Dear friends, welcome back to my channel Please Classes. Today in this video, you will learn. Dear friends, welcome back to my channel Please Classes in Advanced English Structure 43. Dear friends, आपका हमारे चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 43वां वीडियो लेक्चर देखेंगे। अब तक 42 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है। यदि आप उनको ना देखे हो तो देख लीजिए। इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में आपको 3 प्रकार के सेंटेंस सीखने को मिलेंगे कि कैसे आप इनको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर 43। ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 43 है, 43वां वीडियो लेक्चर है और इसमें 3 प्रकार के सेंटेंस को सीखेंगे। तो चलिए पहला सेंटेंस देखिए। तो पहला सेंटेंस आपके सामने है, तब जाकर उसने मेरी बात मानी। दूसरा है, तब जाकर वह हाँ कहा। और तीसरा है, तब जाकर मुझे चैन मिला। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इनमें कॉमन वर्ड है आपका तब जाकर, तब जाकर, तब जाकर। तो तब जाकर, तब जाकर, तब जाकर, ऐसे आपको हजारों लाखों करोड़ों सेंटेंस बोलने पड़े तो कैसे बोलेंगे, अभी आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बताया जाएगा, जिसके मदद से आप लाखों करोड़ों सेंटेंस को आसानी से बोल सकते हैं। ये फर्स्ट टाइप्स है और इसको आप फर्स्ट स्लाइड्स में सीखेंगे कैसे इसको ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है 4, मुझे एक घड़ी दिला दो। 5 है, उसे काम दिला दो। और 6 है, राम को नौकरी दिला दो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेकंड टाइप सेंटेंस है और इसको आप सेकंड स्लाइड्स में देखेंगे। इसमें कॉमन वर्ड है दिला दो, दिला दो, दिला दो। तो कैसे इनको ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बोलेंगे, अभी आप सेकंड स्लाइड्स में एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के मदद से सीखेंगे कि ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस आपके सामने है, उसे खाने को पड़ी है। 8वां है, तुम्हें सोने को पड़ी है। और 9वां है, उसे जाने को पड़ी है। तो इनमें क्या देख रहे हैं कि इनमें जो कॉमन वर्ड है, उसे खाने को पड़ी है, सोने को पड़ी है, जाने को पड़ी है। तो इस प्रकार से आपका थर्ड टाइप सेंटेंस है और इसको आप थर्ड स्लाइड्स में सीखेंगे कैसे हमें इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। तो डियर फ्रेंड्स, एक एक टाइप्स को एक एक स्लाइड्स के माध्यम से सीखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। निश्चित है ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर पहला सेंटेंस है, पहला टाइप सेंटेंस फर्स्ट स्लाइड्स है, जिसमें आप देखेंगे तब जाकर उसने मेरी बात मानी, तब जाकर वह हाँ कहा, तब जाकर मुझे चैन मिला। तो अगर ऐसे सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को जो देखिए, जो आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखना है ओनली देन। उसके बाद डिड। ये डिड क्यों लग रहा है, उसने मेरी बात मानी, इसको आप देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वह हाँ कहा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मुझे चैन मिला, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो टेंस होगा उसके अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, जैसे यहाँ पर डिड का यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यूज कर दीजिए ओनली देन। ठीक है, ओनली देन। उसके बाद डिड लगाना है क्योंकि सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद सब्जेक्ट उसने की इंग्लिश होगा ही। और उसके बाद V1 लगाना है, V1 लगाना है। तो माननी मतलब सुनना, तो यहाँ लिखेंगे लिसन, लिसन टू मी, लिसन टू मी। ओनली देन डिड ही लिसन टू मी, तब जाकर उसने मेरी बात मानी। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को कीजिए। तो दूसरा सेंटेंस भी ऐसे होगा, सबसे पहले ओनली, उसके बाद देन, ओनली देन। उसके बाद आपको लगाना है डिड और उसके बाद सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही। और उसके बाद देखिए यहाँ कहा, क्या कहा, हाँ कहा, तो लिखेंगे से यस, यस मिस हाँ। ओनली देन डिड ही से यस, ओनली देन डिड ही से यस, तब उसने जाकर हाँ कहा, या तब वह जाकर हाँ कहा। ठीक है, इसी प्रकार के अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस, तब जाकर मुझे चैन मिला, तो लिखेंगे ओनली देन, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट मुझे इंग्लिश आए, और मिला तो फाइंड, आई फाइंड, और चैन की इंग्लिश पीस।
ओनली देन डिड आई फाइंड पीस, तब जाकर मुझे चैन मिला। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसों को ऐसे सेंटेंसों को इस स्ट्रक्चर की मदद से आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ डियर फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंस को आज के बाद आप आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे, बोल ले जाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड्स है। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड्स है, देखेंगे पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, मुझे एक घड़ी दिला दो, उसे काम दिला दो, राम को नौकरी दिला दो। तो कहीं भी दिला दो की बात होगी तो सबसे पहले देखिए इस स्ट्रक्चर का पालन करेंगे, गेट लगा दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे की इंग्लिश मी, और उसके बाद अदर वर्ड एक घड़ी तो लिखेंगे अ वॉच। ठीक, तो इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले गेट का यूज करना है, तो यहां भी गेट लगा दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट उसे की इंग्लिश हिम, और उसके बाद अदर वर्ड क्या है, काम, तो लिखेंगे द वर्क, गेट हिम द वर्क, उसे काम दिला दो। इसी प्रकार से तीसरों की भी करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है राम, गेट राम, और उसके बाद अदर वर्ड में है नौकरी, तो लिखेंगे द जॉब, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको करना है। कहीं भी दिला दो की बात होगी तो सबसे पहले गेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से आप ट्रांसलेट करेंगे, बोलेंगे। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड से देखेंगे। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड से यहाँ देखेंगे, पहले सेंटेंस की बात करें तो पहला सेंटेंस है, उसे खाने को पड़ी है, तुम्हें सोने को पड़ी है, उसे जाने को पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पड़ी है देख रहे हैं, क्रिया में ने आया है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है, तो इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से बोलना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, उसे, तो उसे लिख दीजिए। अब आपको लगाना हैज या हैव, तो इसके साथ लगेगा हैज, ही सी इट, कोई नेम है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगाएंगे। उसके बाद टू लगाना है, और उसके बाद V1, यहाँ खाना का इंग्लिश होता है ईट, अदर वर्ड है नहीं तो फुल स्टॉप, ही हैज टू ईट, उसे खाने को पड़ी है। इसी प्रकार दूसरा देखें, तुम्हें सोने की पड़ी है, तो तुम्हें की इंग्लिश होगा यू। ठीक है, और उसके बाद लगाएंगे इसके साथ हैव, आई वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करते हैं। उसके बाद ट्रू, और उसके बाद सोना का इंग्लिश होता है स्लीप, फिर फुल स्टॉप, यू हैव टू स्लीप। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें तो उसे जाने की पड़ी है, तो उसे की इंग्लिश होगा ही। उसके बाद यूज करेंगे हैज, उसके बाद टू, और उसके बाद जाना का इंग्लिश गो, ही हैज टू गो, उसे जाने को पड़ी है। तो इस प्रकार से अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है खाने को पड़ी है, सोने को पड़ी है, जाने को पड़ी है, रोने को पड़ी है, दौड़ने को पड़ी है, गाने को पड़ी है, इस प्रकार से अगर आ रहा है तो सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा। इसी स्ट्रक्चर के अनुसार पहले सब्जेक्ट बोलना, लिखना, फिर हैज है, फिर टू, फिर V1, फिर अदर वर्ड। ठीक, तो इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। तो डियर फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के 3 रूल्स बताए, जिसकी मदद से आप हजारों लाखों करोड़ों सेंटेंस को आसानी से बोल सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।